ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाभि दर्शना अप्सरा साधना की विधि के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हैं जो चाहते थे कि नाभि दर्शना अप्सरा की विधि के बारे में बात की जाए। तो उनके कारण ही मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं नाभि दर्शना अप्सरा साधना की सारी विधि डिटेल में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सारी बातें सुनेंगे, क्योंकि जो साधना है वह कैसे करनी है, और इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करके और सारी बातों को ध्यान से सुने। नाभि दर्शना अप्सरा साधना की जो विधि है वह देखा जाए तो अत्यंत सरल है, और जो भी साधक या साधिका जो हैं इस साधना को कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो साधना के बारे में शुरू करने से पहले मैं नए श्रोताओं से कहना चाहूँगा, जो वीडियो में पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी और भी वीडियोस जो है वो आपको समय पर मिलते रहे। तो आइए अब बात करते हैं नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कहीं भी नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में बात आई है, तो यह इसलिए नहीं है कि आप चाह रहे हैं, यह इसलिए भी है कि वह अप्सरा चाहती है कि आप इन चीज़ों को सुने। तभी यह वीडियो आप लोगों के समक्ष आया भी है, और यह आप लोगों का सौभाग्य भी है कि नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में इतना कुछ जान पा रहे हैं और साधना के बारे में भी जान पा रहे हैं। तो नाभि दर्शना के बारे में बात किया जाए तो पिछला जो वीडियो था उसमें आप नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में सारा डिटेल आप वहाँ से सुन सकते हैं, तो उस वीडियो को भी देखें। और जहाँ तक आई साधना की बात, तो नाभि दर्शना जो है, जैसा कि मैंने बताया कि वह सौंदर्य की सामग्री है। नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में कहा जाए तो वह इतनी ज़्यादा सुंदर होती है कि जिनका व्याख्या करना असंभव है। कहा जाए कि गुलाब के जो पुष्प होते हैं, सबसे सुंदर पुष्प होते हैं, उनसे भी ज़्यादा नाजुक और सुंदर होती है वो। उनके नाभि दर्शना अप्सरा की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब वह साधक या साधिका को सिद्ध हो जाती है तो वह उन्हें विविध प्रकार के उपहार देती है, जैसे हीरे मोती, स्वर्ण मुद्राएं। ये सारी चीज़ें अपने साधक को वह जीवन भर देते ही रहती है। अब बात करें इस साधना के बारे में, विधि के बारे में, तो यह नाभि दर्शना अप्सरा साधना जो है यह एक दिन की साधना है। बहुत सारे श्रोता जो हैं वो चाहते थे कि कम दिन की साधना, तो मैं बता देना चाहता हूं कि नाभि दर्शना अप्सरा साधना मात्र एक दिन की साधना है, और कोई भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है। इसके लिए आप लोगों को शुक्रवार का दिन चुनना होगा। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को आप यह साधना सिद्ध कर सकते हैं। शुक्रवार की रात्रि जब आपको यह साधना करनी है, उसका विशेष ध्यान रखेंगे कि उससे पहले आप ब्रह्मचार्य का पालन करना शुरू करें, और जैसा हो सके, जितना सादा भोजन हो सके वह करें, और शुक्रवार की रात्रि आपको यह साधना संपन्न करनी है। यह एक दिन की यह साधना। इस साधना को सिद्ध करने के लिए
आप में थोड़ा बहुत धैर्य जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में सफलता नहीं भी मिल पाती है। तो उस समय आपको विचलित नहीं होना है। आपको चाहिए कि वह दूसरी बार या फिर तीसरी बार भी इस साधना को संपन्न करें। जैसे एक शुक्रवार की रात्रि आप बैठ गए, अगर उस शुक्रवार की रात्रि वह सिद्ध हो गई तब तो कुछ कहना ही नहीं, और अगर नहीं सिद्ध हो पाई तो आप अगले शुक्रवार को पुनः यह साधना करें, अवश्य ही वह सिद्ध हो जाएगी। और अगर दूसरी बार भी नहीं हुई तो तीसरी शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की रात्रि को आप सिद्ध कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि अच्छी चीज़ों को पाने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, लेकिन हो सके यह पहले शुक्रवार को ही सिद्ध हो जाए, क्योंकि यह एक दिन की ही साधना है। वह डिपेंड करता है आपके कर्म पर। तो आप शुक्रवार की रात्रि यह साधना करेंगे, और ध्यान रहे यह रात्रिकालीन ही साधना है, इसलिए रात को 10 बजे के आसपास आपको यह साधना शुरू करनी है। साधना रात्रि को ही संपन्न करनी है आपको, और साधक या साधिका चाहे तो अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान पर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन वह स्थान जो है वह एकांत स्थान होना चाहिए। करना क्या है आपको? शुक्रवार की रात्रि को आपको सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहनने हैं। इसमें यह जरूरी नहीं है कि साधक धोती ही पहने। आपको जो वस्त्र प्रिय हो, जिसमें आप अच्छे दिखते हो, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा दिखूंगा, आप वह वस्त्र पहन सकते हैं। जो वस्त्र आपके शरीर पर खिलते हों और जिन्हें पहनकर आप सुंदर दिखने लगते हो, अच्छे दिखते हो, आप वह वस्त्र भी पहन सकते हैं। और जब आप वह वस्त्र पहन लेंगे, उसके बाद आपको उत्तर दिशा की ओर, ध्यान रहे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाना है। और बैठने से पहले अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का छिड़काव आपको करना है। मतलब वस्त्र पहनकर आपको सुगंधित इत्र का पहले छिड़काव कर ले, उसके बाद आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाए। और पहले से आपको ध्यान रखना है, आपको 2 सुंदर गुलाब की मालाएं लाकर रखनी है। गुलाब की मालाएं, 2 गुलाब की मालाएं आपको रखनी होगी। यदि गुलाब की माला उपलब्ध न हो तो किसी भी प्रकार के पुष्पों की माला आप लाकर रख सकते हैं, लेकिन गुलाब की माला ही अच्छी रहेगी। अगर ना मिली तो आप कोई और भी माला रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे माला सुंदर और बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जब वो अप्सरा आएंगी, जब आप उन्हें वह माला पहनाएंगे तो उनके सामने तो ऐसे भी पुष्प भी आपको व्यर्थ ही लगेंगे, क्योंकि उनकी सुंदरता के सामने कोई भी चीज़ कम ही दिखेगी। इसलिए कोशिश करें जितनी सुंदर माला हो सके, और अगर गुलाब की हो तो और भी अच्छा है। फिर सामने एक रेशमी वस्त्र बिछा दें, और उसके ऊपर, उस रेशमी वस्त्र के ऊपर नाभि दर्शना महायंत्र को स्थापित करें। नाभि दर्शना महायंत्र जो आपको नाभि दर्शना साधना विधि में मिलेगी, उस महायंत्र को उस रेशमी वस्त्र पर स्थापित कर दें, और उसके ऊपर केसर से तिलक करें। केसर से उसके ऊपर तिलक करें। उसके बाद यंत्र के पीछे नाभि दर्शना जो चित्र होगा उसको फ्रेम में मढ़वा कर रख दे। नाभि दर्शना चित्र को जो आपको सामग्री में मिलेगा उसे
फ्रेम में मढ़वा कर रख दें। और इसके बाद आप इसके सामने सुगंधित अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है। सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और शुद्ध घी के दीपक आपको लगाने हैं। इसके बाद आप हाथ में जल लेंगे और संकल्प करेंगे कि मैं, जो भी आपका गोत्र है, और आप अपना गोत्र बोलेंगे। उसके बाद आप बताएंगे अपने पिता का नाम लेकर कि मैं इनका पुत्र हूँ। फिर आप अपना नाम लेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे कि नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपका नाम राम है तो आप बोलेंगे, और अगर आपका गोत्र कोई भी है जैसे सांडिल गोत्र है तो बोलेंगे मैं सांडिल गोत्र, आप अपने राम के जो भी पिता हुए उनका नाम लेकर के इस पिता का पुत्र और राम नाम का साधक हूँ, जो नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख, आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। आपको यह बातें बोलनी है। उसके बाद आप उस संकल्प किए हुए जल को सामने जमीन पर छोड़ दें और मन ही मन उस चित्र को देखकर थोड़ा स्मरण करें उस अप्सरा के बारे में, उन्हें याद करें और मन ही मन कहें कि आप जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आप आएं और जो भी आपके मन में बात आए, जो भी आप कहना चाहते हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उन्हें याद करें, स्मरण करें। इसके बाद नाभि दर्शना अप्सरा माला, जो माला है, उससे आपको मंत्र जप संपन्न करने हैं। कितने मंत्र जप करने हैं, कितने माला? आपको 51 माला मंत्र जप करना उसी रात्रि, एक रात्रि को ही, उसी रात्रि को संपन्न हो भी जाना चाहिए। हो सकता है इसमें 3 या 4 घंटे लग जाए, लेकिन सच कहूँ तो शुरू में ही थोड़ा आपको दिक्कत बैठने में जो लगे, लेकिन जब आप मंत्र जप में लीन हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलेगा। तो 51 माला आपको करना है, उसी रात्र को आपको संपन्न करना है। अब कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है कि अगर बीच में मंत्र जप करने के समय बीच में किसी घुंघरुओं की आवाज आए या आपको ऐसा लगे कि कोई आपको स्पर्श कर रहा है, तो आपको विचलित नहीं होना है और अपना ध्यान भी बिल्कुल वहाँ से नहीं हटाना है। आप अपने मंत्र जप में एकाग्रचित होकर लीन रहें और मंत्र जप करते रहें जब तक 51 माला आपका संपन्न ना हो। चाहे कितनी भी घुंघरू की आवाज आए, चाहे आपको सुंदर महक आए या कोई लगे आपको स्पर्श कर रहा, तो बिल्कुल भी विचलित ना हो, क्योंकि यह शुभ संकेत है कि वह अप्सरा आपके सामने आई हुई है। आप सही दिशा में जा रहे, इसलिए आपको मन ही मन खुश होना है। इस साधना में जितनी ही ज्यादा आपकी एकाग्रता होगी, उतना ही ज्यादा आपको सफलता मिलने की संभावना होगी। 51 माला पूरी होते होते जब यह जो अप्सरा है घुटने से घुटना सटाकर बैठ जाए, क्योंकि ऐसा होगा कि जब आप 51 माला आप करोगे तो बीच में या कभी भी वह
अपना घुटना आपके घुटने में सटाकर आपके बगल में बैठ जाएगी। तब मंत्र जब आपको कंटिन्यू रखना है 51 माला, रुकना नहीं है। और जब मंत्र जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको अप्सरा माला को स्वयं धारण कर लेना है। जैसे ही 51 माला हो जाएगा तो उस अप्सरा माला को स्वयं अपने गले में धारण कर लेना है। और वह तो आपके बगल में पैर जो आपके घुटने हैं उसमें घुटना सटाकर बैठी रहेगी, वो आपको देखती रहेगी। वहाँ पर आपको धैर्य से काम लेना है। और सामने आपने जो गुलाब की माला रखी है वह उसके गले में पहना देना है। उसके गले में वो जो माला जो मैंने बताया था उस माला को उठाकर सीधे उसके गले में पहना देना है। ऐसा करने पर नाभि दर्शना अप्सरा भी सामने रखी हुई जो दूसरी माला होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था 2 माला रखने के लिए, तो एक माला तो आप उन्हें पहना देंगे और जो दूसरी माला होगी वह माला वह खुद उठा करके आपके गले में डाल देगी। तो ऐसा होगा। और तब आपको नाभि दर्शना अप्सरा से वचन लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, विचलित नहीं होना, अपने आप को संभाल कर रखना है, अपने मन को संभाल कर रखना है। और आपको नाभि दर्शना अप्सरा से वचन लेना है कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक माला मंत्र जप करूं तब तुम्हें मेरे सामने सशरीर उपस्थित होना है और मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त होना चाहिए। यह वचन आपको उस अप्सरा से ले लेना है तथा पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना है। इतनी बातें आपको उस नाभि दर्शना अप्सरा से बोलना है कि जब भी मैं एक मंत्र या एक माला का जप करूं या आपके मंत्र का, तो आपको मेरे पास आना है और जीवन भर आपको आना है और मेरी आज्ञा मानना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है। तब नाभि दर्शना अप्सरा जो होगी वह साधक के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन दे देगी। आपके हाथ पर अपना हाथ वो रखेगी और आपको वचन दे देगी कि मैं जीवन भर आपकी इच्छा अनुसार कार्य करती रहूंगी। वह कह तो देगी। और इतना होने पर आपकी साधना संपन्न हो जाएगी, वह सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद साधक या साधिका जो है अप्सरा के जाने के बाद उठकर खड़े हों और साधक को चाहिए कि वह इस घटना को केवल अपने गुरु के अलावा और किसी के भी सामने स्पष्ट न करे, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी आप किन्हीं को नहीं बताना है। चाहे आपकी कोई आपकी वाइफ हो, चाहे कोई भी आपकी प्रेमिका हो, चाहे कोई भी आपका मित्र हो, माता पिता, किन्हीं के सामने इस घटना को नहीं बताना है। पहली बात कि जब आप ये साधना करेंगे तो आपको किन्हीं को बताना भी नहीं है कि आप ये साधना कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं, किन्हीं को नहीं बताना है। और सिद्ध हो जाने पर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताना है, क्योंकि साधना ग्रंथों में ऐसा ही उल्लेख है। साधना का जो मंत्र है, जो 51 माला जो मंत्र है, उस मंत्र को मैं पढ़ रहा हूँ। जो मंत्र आपको 51 माला करना है वह मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट। यह वह मंत्र है, यह दुर्लभ मंत्र है और इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है 51 माला। यह काफी ही गोपनीय मंत्र है और यह साधना भी बहुत गोपनीय है। इसके बाद आपको क्या करना है, साधना संपन्न जब हो गई तो होने के बाद आपको जो नाभि दर्शना अप्सरा का जो महायंत्र था उसको अपने किसी गोपनीय स्थान पर रख देना है। ऐसी जगह पर रखना है जिस जगह को केवल आप जानते हो और कोई उस जगह पर जाए नहीं, कि कोई उस मंत्र को छुए नहीं, देखे नहीं।
उस जगह पे आपको रख देना है। और अप्सरा चित्र को भी अपने बॉक्स में रख दें। कहीं भी आपका बॉक्स है जहाँ आप बिना कोई देखे ना, उस जगह पर उस चित्र को रख दें। और गले में जो आपने अप्सरा माला पहनी हुई है वह भी अपने घर में किसी गुप्त स्थान पर रख दें, क्योंकि उसी माला से आपको, जब भी आपको अप्सरा को बुलानी हो तो उस माला का आप इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे कोई दूसरा उस माला को या किसी आपकी जो भी अप्सरा की साधना सामग्री है उसको कोई टच ना करे, किसी के पास वो किसी को पता ना चले, कोई उसे इस्तेमाल ना करे। और जब साधक को भविष्य में कभी भी नाभि दर्शना अप्सरा को बुलाने की जब भी आपको इच्छा हो, आप उस महायंत्र के सामने ही अप्सरा माला से यह जो मंत्र था, इस मंत्र का एक माला जप जैसे ही करेंगे तो वह आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और जब आपको अभ्यास हो जाएगा, बाद में धीरे धीरे जब भी आप उस अप्सरा को बुलाने लगोगे तो अभ्यास होने के बाद आपको यंत्र और माला की भी आवश्यकता नहीं होगी। मात्र 100 बार आप बस मंत्र का उच्चारण करेंगे और वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगी और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगी। और जब भी वो आएगी आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष उपहार लेकर ही आएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना कि उस अप्सरा के द्वारा दिए गए जो भी उपहार हो उसका मिसयूज ना हो, गलत कामों में उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि उपहार तो उपहार होता है और वह देवी का उपहार है। तो इस तरीके से आप नाभि दर्शना को सिद्ध कर अपने जीवन को सौंदर्य और सुखमय बना सकते हैं। और सबको करना ही चाहिए। ये सारी जो साधनाएं हैं वो है ही इसीलिए, मनुष्यों के लिए है भी इसलिए, ताकि मनुष्य अपने जीवन को ऐसा बना ले कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। वह अपने जीवन में हर क्षण खुशी रहे और सौंदर्य से परिपूर्ण रहे। तो इस साधना को आप करें और मेरी भी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है। और करें, आप इस साधना को करें और अपने जीवन को धन्य ध्यान करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपकी जो भी राय है वह कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो ओम नमः शिवाय तो जरूर लिखें। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।